यहाँ पर इस मांगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था लास्ट टाइम में कि जो वुशी है उस पे अटैक करता है एक बंदा जिसका नाम था बुशिया, और वहाँ पर जाके वो उसे बचा लेता है और उसे पनिशमेंट में मिलती है उस लड़की को जिसने उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी। यहाँ पर हम देखते हैं वुशिया समझाता है, मतलब जो वुशी है वो वहाँ पर खड़ी होती है, वुरु उसे आके समझाता है कुछ। वो कुछ इस तरह से समझाता है कि जो नॉर्थन और साउथन क्लैन दोनों के बीच में फ़ाइट हो रखी है, और यहाँ पर ना ये लोग जो हैं वो फैमिली पूरी साउथ क्लैन को बिलोंग करती है, और जो वो बंदा था वुशिया वो नॉर्थन क्लैन को बिलोंग करता था। यहाँ पर हमें कुछ पता चलता है कि वो जो है वो अ, उसने ना एक मैरिज हो रखी थी, मतलब ये बहुत बहुत पुरानी बात है, डिकेड पुरानी बात। और वहाँ पर ना वो जो है उसकी शादी एक लड़की से होने वाली थी जिसका नाम था झाओ, फैमिली की लड़की थी जिसका नाम शाओ झाओ था। और यहाँ पर ना जो वुशियान था वो दूसरे क्लैन का मेंबर था, नॉर्थन क्लैन का। और यहाँ पर ना उसने जो वो जो है उसे बोला था कि वो जो लड़की है वो फैटी है, वो अच्छी नहीं दिखती, वो सुंदर नहीं दिखती, और उसका अफेयर भी है। इसी वजह से वो जो है वो उसकी बातों में आ जाता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और मैरिज नहीं करता। तभी यहाँ पर उसने र्यूमर्स सुन रखे होते हैं वूजो के बारे में, और यहाँ पर वो खुद को अपनी आँखों से उसे देखने जाता है। जब वो देखने जाता है उसे पता चलता है कि जो वूजो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। और यहाँ पर ना मतलब उसे यहाँ पर किसी ने जानबूझ के डिसीव किया होता है, और वो कोई और नहीं वूशेंग होता है। और यहाँ पर जो वूशेंग है उसने उससे लड़के से शादी कर ली होती है। यहाँ पर ना कुछ ऐसा होता है और दोनों ही क्लैन के बीच में फ़ाइट चलती है, और ये फ़ाइट अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद वुशी बोलती है, अच्छा तो मुझे लगता है जो वुशिया है उसने जानबूझ के मुझे पेस्टर किया था और कॉन्फ्लिक्ट करने का फिर से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं जो हूँ वो साउथर्न क्लैन से हूँ और वो लोग नॉर्थर्न क्लैन से हैं, और हम एनिमीज़ हैं। इसी वजह से वो बोलता है कि हाँ, और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए तुम अवेयर रहना, अपने गार्ड्स ऑन रखना। वो उसे ओके बोलती है। फिर वो बोलते हैं, लेकिन सेकंड ब्रदर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमोशन हो रही है हमारी फैमिली में, लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों लग रहे हो जैसे तुम्हें बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं है। तो उसकी ये बात सुन के वो सोचती है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये सब चीज़ पता है, क्योंकि उसकी रिग्रेशन हुई है। फिर वो बोलता है, ऑल्दो मैं हूँ घर पे नहीं आया था इतने दिनों तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी थी। फिर वो जाने लगती है और उससे बोलते, ठीक है अभी बात करना बंद करते हैं, चलो पहले चलते हैं। और वो दोनों ही अपने अपने रास्ते पे खो चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वुरु तो अपने हस्बैंड के घर आ जाता है, और यहाँ पर उसका हस्बैंड उसके साथ होता है। उससे बोलते हैं, तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, ये कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं है। फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने लेट स्टार्ट किया था, लेकिन नेचुरली मेरे पास टैलेंट है, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। फिर वो सोचते हैं, आफ्टर ऑल मेरी लास्ट लाइफ में मैंने ये हर चीज़ लर्न की हुई है, मैंने बस प्रैक्टिस ही करनी है। तभी पीछे से एक मेड आती है जो कि बोलती है, लेडी यंग मास्टर रोहन जी यहाँ पर आपको ऑडियंस के लिए बुला रहे हैं। तो यहाँ पर ना वो वुरु को लेडी के तौर पे ट्रीट करते हैं, मतलब कि बॉटम। यहाँ पर ना फिर जो उसका हस्बैंड होता है वो उससे बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें डिले नहीं करूँगा तुम्हारी गेस्ट से मीटिंग करने के लिए, मैं अभी डैनन को देखने के लिए जाता हूँ। मैंने उसे काफ़ी दिनों से नहीं देखा है, मुझे लगता है कि वो फिर से कहीं छुप रहा होगा, फिर से कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा होगा। डैनन उनके बेटे का नाम है। फिर यहाँ पर ना वो चला जाता है, और यहाँ पर वो जो रुआंझी है, मतलब वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है, रुआंझी तुम यहाँ पर फाइनली विलिंग हो मुझे देखने के लिए। फिर वो सोचता है कि उसकी इंजरीज बहुत ही क्विकली हील हो गई, सेकेंड आर्ट ने उसे लगता है हार्ड इनफ बीट नहीं किया था, क्योंकि पहले उसका कुछ कनेक्शन हो गया था, कुछ फाइटिंग वगैरह चल पड़ी थी। यहाँ पर वो बोलता है, लिटिल राव क्या ये तुम हो, और वो ब्लश करने लग जाता है, मतलब वो देख के सोच भी नहीं पा रहा था ये बंदा सामने खड़ा वही फटी है। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ क्या तुमने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, क्या मैं इतना ज़्यादा चेंज हो गया हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत ही चेंज हो चुके हो, अगर तुम्हारी वॉइस फैमिलियर नहीं होती ना तो मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तुम हो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या तुमने सडनली वेट लॉस किया है। वो बोलता है मुझे नहीं पता, बस ये अचानक से ही खुद ब खुद हो गया। तो क्योंकि गुरु उसे ठीक से डिटेल्ड आंसर नहीं दे पा रहा था, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि मैंने सुना था तुम्हारी जो फैमिली है साउथर्न और नॉर्थर्न दोनों के बीच में फिर से फाइट होगी। वो बोलता है कि हाँ क्या तुम सेकेंड आर्ट के बारे में चिंता कर रहे हो। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा बीट किया,
मैं बस चिंता कर रहा हूँ कि वो फिर से क्या करने वाली है। फिर वो बोलता है कि लास्ट टाइम क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था इसलिए मैं यहाँ पर किसी और पे रिलाई नहीं करना चाहता। अब इस टाइम के दौरान मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं गाओलिंग सिटी को छोड़ के जाना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए और यहाँ पर देखूँगा कि कोई क्या मुझे डिसिप्लिन लेने के लिए तैयार है। फिर वो सोचता है टीचर, अच्छा। फिर यहाँ पर ना वो सोचने लग जाता है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। उसे उसके टीचर ने ही मरवाया था मतलब उसकी फैमिली को। और यहाँ पर मतलब ये तो सिर्फ़ एक मुहावरा था रोमांची। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर हमारा गुरु आता है और उसकी फैमिली खड़ी होती है। वो बोलता है डैड मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आ गया हूँ। आपको थोड़े दिन के लिए बिल लेनी है उसके बाद आपका जो कल्टीवेशन है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। वो बोलता है डैड मॉम क्या आप कहीं पर जा रहे हैं? हम देखते हैं उसके मॉम डैड वहाँ पर बैठे होते हैं, खड़े होते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारी ग्रैंड मम्मा ने हमें विज़िट करने के लिए बोला है। तभी रोशी आती है और उससे बोलती है ये ज़रूर सेकंड आंट ने कुछ किया है। वो डेफ़िनेटली कुछ अच्छे काम के लिए तो हमें नहीं बुला रही। डेफ़िनेटली वो फिर से हमारे ऊपर ना कोई भांडा फोड़ने वाली हैं। अभी-अभी जो नॉर्थर्न और साउथर्न क्लैन के बीच में जो फ़ाइट हुई है उसके बारे में ही बात करनी होगी और फिर से हमारे लिए पॉइंटलेस ट्रबल क्रिएट करेंगे वो लोग। और यहाँ पर वो बोलते हैं मैं सच में उन्हें ना बस एक बेड पे बैठे रहने हुए देखना चाहती हूँ और यहाँ पर ना उनकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ना उसका डैड उससे बोलता है चलो ठीक है अब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं, हम पहले ही लेट हैं, तुम्हारी ग्रैंडमदर वरना एंग्री हो जाएँगी। फिर हमारा गुरु उससे बोलता है कि क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूँ, मैंने बहुत टाइम हो गया ग्रैंड मम्मा को नहीं देखा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है मुझे हमारे एंसेस्टर को रिस्पेक्ट पे करने के लिए भी जाना चाहिए। वो सोचता है ग्रैंडमदर हमेशा से ही डिसलाइक करते हैं मेरी मॉम को और उसे डिस्पाइज़ करती है कि वो लेडी नहीं थी रिच फैमिली से और ना ही उसके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर थी। इसीलिए वो हमेशा ही मेरी मॉम को कुछ ना कुछ कहती रहती थी और हमेशा उसे बुली करती रहती थी। अभी मैं जाना चाहता हूँ ताकि मेरी मॉम को कोई बुली ना कर पाए। जस्ट इन केस मैं यहाँ पर ना कुछ और चीज़ें भी ले जाता हूँ। यहाँ पर ग्रैंडमदर दिखाई जाती है और यहाँ पर सेकंड आंट भी दिखाई जाती है और थर्ड आंट भी। यहाँ पर वो जो है आते हैं और यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि हमें ना डिले हो गया, हमें जब आ रहे थे हमें वहाँ पर कुछ कारणवश हम लेट हो गए, हम माफ़ी माँगना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो जो लेडी होती है वो या की मॉम वो बोलती है कि तुम्हें बस मॉम को विज़िट करने के लिए ही बोला था और यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें यहाँ तक ले आऊँ और अभी तक तुम आए नहीं हो और तुम अभी यहाँ पर लेट आने की हिम्मत कर रहे हो। यहाँ पर उसकी भड़काने पर ग्रैंडमदर और भी ज़्यादा डिस्प्लेस लगती हैं और वो काफ़ी खूंखार सी लगती है। वो बोलते हैं कि हम इसीलिए लेट हो गए क्योंकि हम तुम्हारे लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किए थे, हम ऐसे ही तो नहीं आ सके। मुझे उम्मीद है मॉम आप हमें ब्लेम नहीं करेंगी। लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ पर ना वो बोलता है अच्छा ठीक है। और यहाँ पर वो बोलती है कि क्या ये वुरु है? वुरु को देखती है वो। वुरु से बोलता है कि हाँ ग्रैंडमदर मैं आपको देखना चाहता था। ग्रीट करता है वो उसे। वो सोचता है कि वो अपनी मॉम की तरह सिमिलर लग रहा है जब वो यंग थी। वो दोनों की ही ब्यूटीफुल जीन्स दिख रहे हैं मुझे। वो बोलता है ये क्लियर है कि अभी तुमने अगर अपना वेट लॉस कर दिया है तो तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगते हो। और यहाँ पर लेकिन सिर्फ अच्छा दिखना ही यूज़ का नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है अगर तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। ये बात सुन के वो दोनों औरतें हँसने लग जाती हैं। यहाँ पर उसका फादर डिस्प्लीज़ होता है और बोलता है मदर, वो बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं रॉन्ग हूँ? मुझे ऑलरेडी पता है कि उसकी मॉम जैसा कोई इंसान जो कि जिसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है, तो यहाँ पर उसका बच्चे कैसे होंगे? तो यहाँ पर वो उसकी मॉम पे गया है, ये कहना चाहती है वो। तभी उसकी सेकंड आंट बोलती है मदर अभी ना हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते, सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं आगे, तो यहाँ पर ना मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि मैं इस जो सिचुएशन है साउथर्न क्लैन के साथ उसके साथ रेक्टिफाई कर सकूँ। यहाँ पर वो बोलती है लास्ट टाइम के दौरान मतलब जो डिकेड पहले हुई थी, वो फाइट के बाद दोनों ही हमारी जो साउथर्न क्लैन है उसने बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉस्ट फेस किया था और यहाँ पर हमारी पूरी चीज़ डिस्ट्रॉयड हो गई थी और जो भी करंट स्टेट जो अफेयर्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसलिए फ़ाइट करने की वजह से अभी हमारी जो साउथर्न कोर्टयार्ड है उसमें बहुत ज़्यादा रिपेयर और रेनोवेट करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि साउथर्न जो कंट्री यार्ड है उसे तुम रेनोवेट करने के लिए पैसे दो।
और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि तुमने ही फाइट उस ऐसे भी स्टार्ट की थी, तुम्हारे बच्चे की वजह से ही वो स्टार्ट हुई थी, वो ऐसा बोलती है। यहाँ पर पीछे से वो जो औरत है वो बोलती है कि हमारे जो दोनों हेड्स हैं वो स्पिरिचुअल पावर में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन तुम दोनों के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर फाइट में कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर ना बस पे कर दो रेनोवेट करने के लिए, इसी से तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो काउंट होगा। तो उसका फादर बोलता है कि सेकंड सिस्टर इन लॉ, इवन के रिपेयर करने के लिए भी बहुत से ज़्यादा मनी लगती है और हम इतनी ज़्यादा मनी कहाँ से लाएंगे। फर्दर मोर मेरी वाइफ और मेरे दोनों पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, जिसकी वजह से हम कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास तो सर्वाइव करने के लिए मनी अर्न करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। वो बोलती है पहले भी तो तुम हेड रह चुके थे साउथर्न क्लैन के, तो तुम्हारे पास सेविंग तो होगी ही। थर्ड ब्रदर तुम ऐसा मत कहो, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि तुम्हें न्यू बिल्डिंग ही बनानी है, बस तुम्हें उसे रेनोवेट करने के लिए कुछ पैसे ही तो देने हैं, तुम ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत बोलती है तुम भी साउथर्न काउंटर के लोग हो और यहाँ पर तुम्हें हमेशा से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सिर्फ अपने पर्सनल अफेयर में फोकस नहीं करना चाहिए। वो रू आगे आता है और बोलता है ग्रैंड मदर मदर फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी फैमिली पास ज़्यादा मनी नहीं है। तो उसका फादर उसे पीछे करता है और उससे बोलता है ठीक है मैं पे कर दूंगा जो भी मनी डैमेज के लिए हो रही है। फिर गुरु तो शौक हो जाता है, बोलता है डैड। फिर वो आगे बोलता है कि क्योंकि अभी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि हम एक यूनाइटेड फैमिली हैं, तो मैं मदर तुमसे जस्टिस सीख करने आया हूँ, मेरे फैमिली का लिटिल राव। तुम्हें तो पता ही होगा वो या ने मनी यूज़ की थी उसे ब्राइब करने के लिए लोगों को, ताकि वो लिटिल राव को बुली कर सकें। तो यहाँ पर अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो सिस्टर इन लॉ उसकी बोलती है कि तुम्हारे पास अभी भी नर्व है ऐसा कहने की, तुम्हारी जो एल्डर सन है उसने जो कुछ भी किया था उसके बाद तुम्हारे एल्डर सन ने मेरे गुरु को हमारी फैमिली के अंदर जाके पंच किया था, मैंने ये स्कोर अभी तक सेटल नहीं किया। वो रोते हुए नाटक करते हुए बोलते हैं मदर मैंने सुना था वो जो ने बहुत ही ज़ोर से मेरे सन को किक किया था, और यहाँ पर ना वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे मारना ही चाहता हो, लेकिन मेरा जो लिटिल यो है वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है। इतनी मार खाने के बाद भी उसने फाइट बैक नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कुछ ज़्यादा ही लोगों के बीच में परेशानी क्रिएट करे, ना ही वो रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि उससे डर था कि उसकी वजह से लोगों को पनिश किया जाएगा। जो सेकंड सिस्टर इन लॉ होती है वो गुस्से में आ जाती है, वो बोलती है ये सच भी है अगर कि हमारे लिटिल यू ने कि ऐसा कुछ किया भी था रॉन्ग, तब भी तुम्हें फैमिली के बॉन्ड को कंसिडर करते हुए उसे माफ़ कर देना चाहिए, तुमने रुथलेसली एक्ट किया था। तो उसका फादर बोलता है कि तुम्हें भी तो फिर जो फैमिली बॉन्ड है उसे एक्नॉलेज करना चाहिए था, उसने खुद के लिटिल ब्रदर को बुली करने के लिए लोगों को ब्राइब किया था, और रू को तो बहुत ही ज़्यादा हमारे राव को बहुत ही ज़्यादा कुछ सहना पड़ता, बहुत ही ज़्यादा बुली किया गया था, जितना कि काउंट भी नहीं किया जा सकता। तो लिटिल जो ने तो सिर्फ उसे एक दो बार ही हिट किया था, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही लाइटली उसे पनिशमेंट मिली है। यहाँ पर वो बोलता है कि मदर प्लीज़ आपको जस्टिस देनी ही होगी लिटिल राव के लिए। फिर जो वो आंट होती है वो जाती है और उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर के बोलते हैं मदर लिटिल यू की जो बॉडी है वो पहले से ही वीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हुआ है वूझाओ के द्वारा, वो और पनिशमेंट नहीं ले सकता। फिर वो बूढ़ी औरत बहुत ही चालाक होती है, वो सोचती है कि यहाँ पर गुड सीड को ऐसे एक पावरलेस स्पिरिचुअल वेस्ट जो वुरु है उसके लिए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो वुरु को कुछ भी नहीं कहने वाली। वो यहाँ पर बोलती है अपना डिसीजन देती है कि ठीक है हम यहाँ पर ना सिर्फ रेनोवेट करने के मैटर को डिस्कस करने के लिए आए थे, और यहाँ पर तुम्हारे चिल्ड्रन के ऐसे लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, अगर तुम चाहते हो इसे रिजॉल्व करना तो प्राइवेटली रिजॉल्व करो, अगर और कोई मैटर नहीं है डिस्कस करने वाला तो अपने अपने कोर्टयार्ड में लौट जाओ। और हाँ, जो मैटर था रेनोवेट करने का वो अभी चुनक्यांग उसे अग्री हो चुका है, तो यहाँ पर अभी तुम्हारा बिजनेस है उसे अटेंड करना, तुम्हें पे करना पड़ेगा और उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। और हाँ, जो हमारे गेस्ट हैं रिसेप्शन उन्हें इफ़ेक्ट मत होने देना इसके द्वारा। यहाँ पर ना ये बात सुन के उसे ना लग जाती है, यहाँ पर वो जो औरत है वो तो इवल सी हंसी हंसती है जैसे कि उसका काम हो गया हो। जब वो जाने लगते हैं यहाँ पर जाते हुए उन्हें ताना मारती है तुम्हारा स्पिरिचुअल कोड सभी के सभी स्पिरिचुअल पावरलेस वेस्ट के साथ भरा हुआ है, तुम क्या हमारे साथ कंपेयर भी कर सकते हो। मदर तुम्हें इग्नोरेज भी नहीं करती। ये बात सुन के शिव को गुस्सा आ जाता है। फिर वो जाते हुए उससे बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हारे जैसा जो ट्रैश है वो हमारे साथ कम्पीट करने के लायक भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा जोक है, तुम्हारे फैमिली के अंदर यूज़लेस लोग ही भरे पड़े हैं। तो दूसरी उसकी मेड बोलती है यंग मास्टर यू काफ़ी ज़्यादा
इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं। ओल्ड लेडी तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वो कैसे उसे पनिश करना बेयर कर सकती है। यहाँ पर ना उषा अपने फादर को बोलते हैं, डैड क्या आप सच में मनी स्पेंड करोगे साल्थुनी कोर्टयार्ड को फिक्स करने के लिए? उसका डैड बोलता है, ये फिक्स तो होना ही पड़ेगा और ये मेरा बिजनेस है, मैं उसे कैसे फिक्स करता हूँ। मतलब उसका डैड कुछ तो करेगा ही। तभी सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है रात के वक्त। और यहाँ पर साथ में साउथ जो होते हैं कोर्टयार्ड वो होता है जिसमें वो सेकंड सिस्टर इन लॉ बैठी होती है। यहाँ पर ना वो उसे सोने भी नहीं दे पा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है। वो शी आके अपने भाई को ये न्यूज़ देती है कि जो कोर्टयार्ड है सेकंड आर्ट वाला और दूसरे लोगों वाला, डैड ने ना लोगों को रिपेयर करने के लिए बोल दिया था और जो मटेरियल था वो भी वर्स्ट क्वालिटी का था। और बस ऐसे ही सील उन्हें किया गया है, जो भी चीज़ तोड़ी फोड़ी गई थी ज़्यादा अच्छे से उन्हें कंप्लीट नहीं किया था। वो रोज़ की बात सुन के उससे बोलता है, सेकंड आंट तो ज़रूर से फिर ग्रैंड मदर के पास गई होगी कंप्लेन करने के लिए। उसकी बहन खुशी से बोलती है कि हाँ उसने ट्राई किया था, लेकिन डैड ने ऑलरेडी ही ग्रैंड मदर का कोर्टयार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेनोवेट किया था, जिसकी वजह से जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी खुश थी और डैड ने पहले ही बोल दिया था कि सारी मनी ग्रैंड मदर के यार्ड को फिक्स करने में चलेगी। तो यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि उसने ट्राई किया था ग्रैंड मदर के पास जाके कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन डैड ने पहले ही बोल दिया था कि सारी मनी ग्रैंड मदर के यार्ड पे खर्च हो गई थी, इसलिए बाकी लोगों को वैसे ही उसके साथ अभी करना पड़ेगा डील। और यहाँ पर ना इसके अलावा तुम ग्रैंड मदर के नेचर को तो जानते ही हो, वो कैसे ज़्यादा सेल्फिश हैं। वो वही करते हैं जो उनके लिए ठीक रहता है। जैसे ही पहले वूयू के लिए वो सभी चीज़ों को रिगार्ड कर रही थी, वैसे ही वो सेकेंड आर्ट को इग्नोर भी कर सकती हैं। फर्दर मोर फादर इस बार सच में एंग्री थे क्योंकि उन्होंने ना हमारे वूरू को परेशान करने की कोशिश की थी। तो वूरू बोलता है कि मुझे लगता है सेकंड आंट तो अभी अनवेल होगी। वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलता है, क्योंकि मैंने उसकी मेड को मेडिसिन लेके जाते हुए देखा था। यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है और वो लोग ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तभी उसकी बहन बोलती है, सेकंड ब्रदर मैंने सुना था मॉम से कि ब्रदर श्वानी यहाँ पर आने वाले हैं। श्वानी उसके हस्बैंड का नाम होता है। यहाँ पर ना वो सीक्रेट पर्सन को लेके आने वाले हैं। वो बोलती है, क्या सीक्रेट पर्सन? तो वो सीक्रेट पर्सन कौन है वो हमें अभी पता चलता है। श्वानी अपने बेटे को लेकर आता है और उससे बोलते हैं, अपनी ग्रीटिंग्स बोला। वो उससे बोलता है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड अप्पा, आंटी, मैं आपके लिए प्रेज़ेंट लेकर आया हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से बोल रहा होता है। और यहाँ पर हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि उनके घर वाले फैमिली कैसे रिएक्ट करती हैं कि यहाँ पर ना उसका बेटा कैसे हो गया, क्योंकि वो दोनों तो लड़के हैं और यहाँ पर कोई ओमेगा अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट भी नहीं है।